सारे लोग गलती कर देते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम ऊपर जा रहे हैं तो नॉर्मली मेरा जो क्वांटिटी है वो बढ़नी चाहिए, और जब मैं नीचे आ रहा हूँ तो मेरी क्वांटिटी कम होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो अपवर्ड और डाउनवर्ड वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये क्वांटिटी से रिलेटेड नहीं होते हैं, ये मेरे प्राइस से रिलेटेड होते हैं। अब हम देखते हैं दो नए कॉन्सेप्ट्स को। कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स? पहला जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और दूसरा है चेंज इन डिमांड। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि जो हम इसके बाद जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, सब्स्टिट्यूट गुड, उसमें ये कॉन्सेप्ट काम आने वाला है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कब होता है? तो फ्रेंड्स, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड तभी होगा जब प्राइस ऑफ अ गुड चेंज होगा। हम जिस कमोडिटी की बात कर रहे हैं उसमें कुछ भी चेंज आया तो मेरा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगा। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा, इस केस में कभी भी जो मेरे ऑल अदर फैक्टर्स होते हैं ना डिमांड के, सॉरी, ऑल अदर फैक्टर्स होते हैं, ऑल अदर फैक्टर्स ये कांस्टेंट रहते हैं। ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ऑल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है कि उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। तीसरा, इसमें डिमांड कर्व चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन डिमांड कर्व। इसमें आपका डिमांड कर्व सेम रहता है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, और वो होता है मूवमेंट along the same demand curve, movement along same demand curve। ठीक है, सेम डिमांड कर्व पे ही हमारी मूवमेंट होती है। अब मूवमेंट कहाँ होगी? या तो मेरी अपवर्ड मूवमेंट होगी या डाउनवर्ड मूवमेंट होगी। ठीक है, या तो मेरी अपवर्ड मूवमेंट होगी या मेरी डाउनवर्ड मूवमेंट होगी। अब याद रखिएगा, जब भी मैं अपवर्ड की ओर मूव करूंगा, मीन्स मैं ऊपर की ओर जाऊंगा, ऐसे सिचुएशन को मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी डिमांडेड। कॉन्ट्रैक्शन से मेरा मतलब है कि मेरी डिमांड कम हो रही है, और डाउनवर्ड का मतलब है कि मेरी डिमांड जो क्वांटिटी की है वो बढ़ रही है। इसलिए इसको कहा जाता है एक्सपेंशन इन क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पे गलती मत कीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम ऊपर जा रहे हैं तो नॉर्मली मेरा जो क्वांटिटी है वो बढ़नी चाहिए, और जब मैं नीचे आ रहा हूँ तो मेरी क्वांटिटी कम होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये जो अपवर्ड और डाउनवर्ड वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये क्वांटिटी से रिलेटेड नहीं होते हैं, ये मेरे प्राइस से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ये मेरे प्राइस से रिलेटेड होते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है। जब भी प्राइस ऊपर जाएगा क्वांटिटी नीचे आएगी, क्वांटिटी कम होगी, और जब भी मेरा प्राइस गिरेगा मेरी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ये लॉ ऑफ डिमांड भी कहता है। तो फटाक से मैं आपको ये रिवाइज करा देता हूँ। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में क्या क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में आपका प्राइस चेंज होता है। किसका प्राइस? गुड का प्राइस चेंज होता है, और जो अदर फैक्टर्स हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, वो कांस्टेंट ही होते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें यह है कि डिमांड कर्व चेंज नहीं होता, डिमांड कर्व सेम होता है। हम जो भी कुछ करेंगे वो उसी डिमांड कर्व में करेंगे। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा नाम है इसका मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। अब मूवमेंट या तो अपवर्ड्स होगी या तो डाउनवर्ड्स होगी। अपवर्ड मूवमेंट को मैं कहता हूँ कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, और डाउनवर्ड मूवमेंट को मैं कहता हूँ एक्सपेंशन इन क्वांटिटी डिमांडेड। सॉरी, मैंने वहाँ पे डिमांड बोल दिया था। अपवर्ड मूवमेंट को मैं कहता हूँ कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी डिमांडेड, और डाउनवर्ड मूवमेंट को मैं कहता हूँ एक्सपेंशन इन क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पर जो अपवर्ड और डाउनवर्ड है वो प्राइस से रिलेटेड है। ठीक है, इसको मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ एक बार, जिससे कि आपको ये और क्लैरिटी हो जाए। चलिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स तो आपको मालूम है, इट्स ऑल अबाउट डायग्राम्स। तो देखिए, ये मैं डिमांड कर्व बना देता हूँ इस पर। चलिए, आप लोगों को अब तो ये तो मालूम चल गया है कि एक्स एक्सिस पे मैं क्वांटिटी लिखता हूँ और वाई एक्सिस पे मैं प्राइस लिखता हूँ। ठीक है,
अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं मान लेता हूँ ये मेरी सिचुएशन है, करंट सिचुएशन, ओ क्यू पी, ठीक है। करंट सिचुएशन में क्या है, ओपी मेरा प्राइस है और ओ क्यू मेरी क्वांटिटी है। इस पॉइंट को मैं ए नाम दे देता हूँ। अच्छा, हम एज्यूम करते हैं प्राइस बढ़ गया, ये प्राइस आ गया P1। अब इसमें क्या हुआ, परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, OQ1, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ B। अच्छा, एक पॉइंट हम और ले लेते हैं, पॉइंट C, उसमें क्या करेंगे हम लोग, Q3 P2 पॉइंट C, हमने लोअर प्राइस ले लिया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका प्राइस गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है तो आप डाउनवर्ड आ रहे हैं। आप बोलोगे हाँ, लेकिन देखिए क्वांटिटी तो बढ़ रही है ना, क्वांटिटी बढ़ रही है, इसलिए डाउनवर्ड को कहा जाता है एक्सपेंशन। डाउनवर्ड को क्या कहा जाता है, जी हाँ, आपने सही सुना और आपने सही कहा, एक्सपेंशन इन क्वांटिटी डिमांडेड। वहीं पर अगर आप गौर करेंगे, जब मैं यहाँ पे ऊपर प्राइस गया तो देखिए ये भी अपवर्ड मूवमेंट हुआ, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, इसलिए अपवर्ड मूवमेंट को मैं कहता हूँ कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहता हूँ, कॉन्ट्रैक्शन। किसका कॉन्ट्रैक्शन, किसका एक्सपेंशन, क्वांटिटी डिमांडेड का। तो प्लीज़ आप लोग गलती मत करना, आप लोग याद रखना, अपवर्ड मूवमेंट हमेशा होता है कॉन्ट्रैक्शन और डाउनवर्ड मूवमेंट हमेशा होता है एक्सपेंशन। एक बार जल्दी से मैं आपको इसको रिवाइज करा देता हूँ। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कब कब होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होगा, आपका सिर्फ प्राइस चेंज होगा, बाकी सारे फैक्टर्स सेम रहेंगे, डिमांड कर्व सेम रहेगा। अपवर्ड मूवमेंट होगी, डाउनवर्ड मूवमेंट होगी, इसलिए इसको कहा जाता है मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। जब भी आप ऊपर की ओर जाएंगे या अपवर्ड मूवमेंट होगा, डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, इसलिए इसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और जब भी आप डाउनवर्ड मूवमेंट कहेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, इसलिए इसको कहा जाता है एक्सपेंशन इन क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पर अपवर्ड और मूवमेंट जो है वो प्राइस से रिलेटेड है, प्राइस बढ़ा क्वांटिटी कम होगी, प्राइस घटा क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ये लॉ ऑफ डिमांड में भी हम लोगों ने पढ़ा था। और अब आपकी स्क्रीन के सामने डायग्राम है, डायग्राम में भी इसको अच्छी तरह से समझाया गया है।